हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे माँ भगवती की कृपा से बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम के 4 बजे से। तो मैं जा रहा था आज, आपको बताऊँगा, लक्ष्मण झूला। तो मैं आज जा रहा था लक्ष्मण झूला घूमने के लिए, क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं था। जो जितने भी लड़के आश्रम में थे, साथ में थे, वो सभी लोग घर जा रखे थे। और क्योंकि आजकल छुट्टी पड़ रखी है तो सभी लोग घर जा रखे हैं। और आज बताऊंगा मैं आपको लक्ष्मण झूला और लक्ष्मण झूले का रास्ता। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहने वाला है। तो जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता है राम झूला के जस्ट बगल में। वहाँ से एक गली ऊपर को जाती है, सीढ़ी जाती है, फिर उसके बाद हम रोड पर पहुँचते हैं। और रोड से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है राम झूला। तो राम झूला जो है, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। आजकल यात्रा का सीज़न है, तो आप लोगों को पता ही होगा। और आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ जैसे मैं पहले डालता था। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है राम झूला के ऊपर। और उसके बाद पहुंच गया था मैं रोड पर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो गली सीधे रोड पर जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से भरी हुई थी जाम से रोड आजकल। तो ये डायरेक्ट राम झूला, यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ जो यात्रा होती है, वो लोग भी यहाँ से होकर जाते हैं। और मैंने बताया था कि जिस जिस जगह पर मैं जाऊँगा घूमने के लिए, वहाँ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और अब आप लोगों को दिख रहा होगा जो रोड है, रोड के किनारे आसपास कितनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की। फाइनली कुछ दूर चलते चलते पहुंचता हूं मैं तपोवन। नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये है तपोवन की चौराया। और इसके सामने पर आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड लगा हुआ हॉस्पिटल। तो ये तपोवन का हॉस्पिटल है और ये है तपोवन की चौराया। और अब आप लोगों को जो दिख रहा होगा, ये काफ़ी भीड़ हो रही है आजकल। तो ये है तपोवन का जो मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। पर मैं जहाँ तक गया हूँ, ये वहाँ तक का मार्केट। और तपोवन की बीच में पड़ता है एक जो निशान दिख रहा है आप लोगों को सामने पर, श्रीनगर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और लक्ष्मण झूला। तो मैंने जाना था लक्ष्मण झूला। और ये है लक्ष्मण झूला की जो रोड है। तो ये जाती है नीचे, जो जहाँ पर लक्ष्मण झूला है वहाँ पर एंड तक यहाँ रोड जाती है। और कुछ देर बाद दिखता है आप लोगों को बोर्ड लक्ष्मण झूला का। तो यहाँ से नीचे जाना पड़ता है। तो आप लोगों को बाहर लक्ष्मण झूले का बोर्ड दिखा है। उसके बाद एक गली आती है, इस गली में जाना पड़ता है। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे कपड़े और काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। जिसको भी जो लेना होता है वो यहाँ पर ले सकता है। फाइनली दोस्तों आता है अब लक्ष्मण झूला। तो लक्ष्मण झूला बनकर तैयार हो गया है, आप लोगों को पता होगा। और नहीं पता तो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा लक्ष्मण झूला बता दूंगा। लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना। और आप लोगों को भीड़ दिखाई दे रही होगी लक्ष्मण झूला के ऊपर, कितनी सारी भीड़ है। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम लक्ष्मण झूला में।
जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा बनकर तैयार हो गया है। और सामने आप लोगों को दिख रही होगी झूले के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। फाइनली दोस्तों आखिरकार उत्तराखंड में भी कांच का जो ब्रिज होता है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ये इसके ऊपर कांच लगा हुआ है और इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। और दिख रहा होगा आप लोगों को कांच लगा हुआ नीचे। ये साइड साइड जो चलने का है वहाँ पर पूरा कांच का बना हुआ है। और हमको खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, कांच का ब्रिज। और ब्रिज के सामने आप लोगों को दिख रही होगी राफ्टिंग। तो यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए भी जिन जिन लोगों को आना होगा यहाँ पर राफ्टिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध है। और लोग राफ्टिंग करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं और घूमने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। पर आते तो हैं, पर मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो जो आएगा या जो जो आ रहा है कृपया गंदा करके ना जाएं। और फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को दिख रहा होगा तो मेरी कुछ इस प्रकार से हालत हो रखी थी, क्योंकि अभी तो आप लोगों को सही लग रहा हूँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फाइनली दोस्तों काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते जिसे ब्रिज बन रखा है, पूरा कांच का ब्रिज बन रखा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं ब्रिज को देखने के लिए। और आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा कांच का बन रखा है। ये जो ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को ये है पुराना वाला लक्ष्मण झूला का जो ब्रिज है वो ये है। इसकी कुछ इस प्रकार से हालत हो गई है। और आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, नीचे कांच देखना आप लोग, और नीचे नदी दिखेगी आप लोगों को। और यहाँ पर सामने आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति दिख रही होगी, काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा सुंदर आप लोगों को मूर्ति दिख रही होगी। और काफ़ी अच्छा ये ब्रिज बन रखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर ये ब्रिज बन रखा है। और जो जो भी लोग आ रहे हैं ऋषिकेश या घूमने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएँ। फाइनली दोस्तों अब चलते हैं हम घर आश्रम में। और आप लोगों को जो जो गलियां दिख रही हैं मैं उसी गली से होकर आ रहा हूं। जिन जिन को पता नहीं है वो ब्लॉग ध्यान से देखना। और इसमें पूरा लक्ष्मण झूले का रास्ता मैं बता रहा हूं आपको। ये है तपोवन के बीच में जो एक रोड नीचे को जाती है लक्ष्मण झूले को। तो ये वही चौराहा है जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था। और ये तपोवन का जो मार्केट है वो ये है। और मैंने पहले ब्लॉग में बताया है ये है तपोवन का चौराहा। और इसके सामने पर है हॉस्पिटल तपोवन का। फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूं मैं रामझूला। और आप लोगों को दिख रहा होगा रामझूले का जो व्यू है, जो झूला है वो काफ़ी अच्छा है। और नीचे हो रही है राफ्टिंग। और ये है आश्रम के बाहर लोग, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। और ये है आश्रम जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ।
और ये है अंसबाई मंदिर में बैठ के। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं आश्रम में। फाइनली दोस्तों आप लोगों को कैसा कैसा लगा लक्ष्मण झूला और आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।